अस्सलामुअलैकुम। पढ़ो पढ़ो विद मेहताब के साथ माई सेल्फ तलहा याकूब शाहीन। व्यूअर्स, आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद ये है कि जब हम माशरे के अंदर में मौजूद जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनको उनके स्टेटस की बुनियाद पे डिवाइड कर देते होते हैं। अब जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ स्टेटस की बुनियाद पे डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, कि किसी का एजुकेशन लेवल कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कि किसी के पास कितना ज़्यादा पैसे हैं उसकी बेस पे उसको डिवाइड करते होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कि किसी के पास पावर कितनी ज़्यादा है उसकी बेस पे डिवाइड करते होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, कि किसी शख्स की कितनी इज्जत है, उस बेसिस पे हम लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं। अगेन इसकी मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस की हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस है या और ये सोसाइटी टू सोसाइटी जो है ये चीज़ वेरी करती होती है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर उनकी 22% जो पॉपुलेशन है वो लोअर क्लास है, यानी कि लोअर क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन जो उनकी भी जो आमदनी है वो पाकिस्तान के एक आम आदमी से तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा कमाने वाला भी आदमी हो, उसकी आमदनी वहाँ के 22% जो लोअर क्लास है उससे मीटअप करती होती है। तो ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। हर सोसाइटी की एक डिफरेंट नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे ये चीज़ डिपेंड करती होती है। अगेन अब हम जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिसकी बेस पे ये डिवाइड किया जाता है माशरे के अंदर लोगों को, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एजुकेशन की बेस पे, या जो शख्स हमारे माशरे में हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको एक अपर क्लास के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और जो फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे यहाँ कोई शख्स यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन हासिल करता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होता है, तो उसको एक माशरे के अंदर एक उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है कि वो एक वेल मैनर्ड आदमी होता है, तो उसका माशरे के अंदर काफ़ी इज्जत वगैरह होती है, उसका स्टेटस जो होता है वो अपर क्लास के अंदर आता होता है। इसी तरीके से एक आम कॉलेज से रिटायर होने वाला स्टूडेंट जो है वो, या फिर एक स्कूल से निकलने वाला स्टूडेंट, वो जो है उसका लेवल जो है वो मिडिल क्लास तक आता होता है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ स्किल्स सीख लेते हैं, तो वो एक महदूद हद तक रह जाते हैं, उनका जो लेवल होता है वो मिडिल क्लास तक रह जाता है। इसके अलावा जो आपकी वर्किंग क्लास आगे चली जाती है वो तो फिर आप उनका जो लेवल है वो लोअर क्लास की तरफ चला जाता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि उनका पेशा क्या है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में, जिसके मुताबिक वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन के लिहाज से जिसको सबसे ज़्यादा एक हाई स्टेटस के लोगों में शामिल है वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिसको उन्होंने 94 मार्क्स दिए थे कि उनका जो दर्जा है वो हाई क्लास के अंदर शामिल होता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा था, लॉयर्स का लेवल भी बहुत अच्छा था, तो ये तो फिजिशियंस का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो है, ये तमाम जो ऑक्यूपेशंस हैं ये हायर क्लास के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा उसके नीचे अगर हम आके देखें तो कुछ लोग हैं जो जिन्होंने मुख्तलिफ स्किल्स सीखी हुई और मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे अगर उसके वो उन लोगों को हम सेकंड क्लास सिटीजन या फिर मिडिल क्लास के लोग कह सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो अपना फॉर एग्जांपल बार्बर है या ब्लैक स्मिथ है, वो बिल्कुल एक लोअर वर्किंग क्लास के आदमी होते हैं, तो उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। इसके अलावा पावर के लिहाज से फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ किसी की पावर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो पॉलिटिशियन है या फिर उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका बहुत हाई लेवल है, तो उसकी पावर अथॉरिटी है उसके पास, तो उसकी जो प्रेस्टीज है या उसकी जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई होगा, उसको माशरे के अंदर अच्छी नज़र से देखा जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास के अंदर या मिडिल क्लास के अंदर वो लोग आ जाते हैं जिनके पास उससे कम अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इनके पास पब्लिक ऑफिस होते हैं, वो उनके अंदर काम कर रहे होते हैं, उनका लेवल है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल इख्तियारात नहीं होते, तो उनको लोअर क्लास सिटीजन्स कंसीडर किया जाता है।
इसके बाद प्रेस्टीज की बेस पे कि किसकी इज्जत कितनी ज़्यादा है, तो उसकी बेस पे भी लोगों को उसी लिहाज से इज्जत दी जाती है, उसी लिहाज से उनको स्ट्रेटिफिकेट किया जाता है, उनके तबकात बना दिए जाते हैं कि ये अपर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये लोअर क्लास का है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की अपनी ज़मीन है, वो अपनी लैंड को ऑन करता है और वहाँ पे कल्टिवेशन करता है, तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो काफ़ी हाई होगा। उसके बाद कुछ लोग होते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं और वो दूसरों की ज़मीनें काश करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो लोग जो है उनका स्टेटस मिडिल लेवल पे होगा। और कुछ लोग हैं ना, उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, ना ही वो किसी अपनी ज़मीनों को कल्टीवेट करते हैं, ना उनका दूसरी बल्कि दूसरों की ज़मीनों को कल्टीवेट करते हैं, तो वो लोग जो है वो बिल्कुल एक लोअर क्लास के अंदर शामिल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के, जिसके अंदर क्लास का कंपोनेंट है और कास्ट का कंपोनेंट है और ब्रादरीनिज्म है। अब व्यूअर्स, क्लास क्या चीज़ है? एक किस्म के इंडिविजुअल जिनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी एक जैसे हो या उनके इंटरेस्ट जो हों वो एक जैसे हो, तो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी अगेन जो है वो वेरी करता होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपर क्लास के होते हैं। अपर क्लास को भी आगे 3 हिस्सों में अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास के अंदर शामिल होते हैं। कुछ के बाद मिडिल क्लास आ जाती होती है। मिडिल क्लास के अंदर अगेन मिडिल अपर क्लास, मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास। उसके बाद बहुत से सबसे निचला तबका लोअर क्लास की तरफ आ जाता है, जिसके अंदर लोअर क्लास शामिल है, लोअर मिडिल क्लास शामिल है, लोअर अपर क्लास शामिल है। अगेन ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है ये ओपन होता है। ओपन से मुराद ये है कि इसमें कोई भी आदमी जो है वो शामिल हो सकता है। अगर किसी का लेवल जो है या स्टेटस जो है वो कम है, तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पर या स्ट्रगल करके वो उस अपर क्लास के अंदर शामिल हो सकता है। उसके अलावा जो क्लास का सिस्टम होता है, इसके अंदर जो इंसान का जो स्टेटस होता है वो अचीव करता होता है इंसान। ऐसा नहीं होता कि आपको पैदा होते ही वो स्टेटस मिल जाता है, आपको वो स्टेटस जो है वो अचीव करना पड़ता है। बिकॉज उसके अलावा इंसान कॉन्शियस होता है कि वो किस सोशल क्लास के अंदर मौजूद है। इंसान को पता होता है कि वो किस सोशल क्लास के अंदर मौजूद है। सोशल कॉन्शियसनेस यानी कि इसमें होती है। उसके बाद आ जाता है कास्ट का सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिसमें आपका स्टेटस जो होता है वो अचीव्ड नहीं होता, एस्क्राइब्ड होता है। एस्क्राइब्ड से मतलब ये है कि आप अगर पैदा हुए हैं, आप उसी एक कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस कास्ट के अंदर शामिल हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। इस हालांकि क्लास में तो ये बात शामिल थी कि उसमें अगर आप एक क्लास में बिलोंग करते हैं तो दूसरी क्लास के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक कास्ट के अंदर मौजूद हैं तो आप अपना स्टेटस वहीं बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट के अंदर मूव कर दें। तो इसमें जो आपका स्टेटस होता है वो एस्क्राइब्ड होता है, ना कि अचीव्ड होता है। इसमें आप हासिल नहीं करते, आपको वालिदैन की तरफ से वो स्टेटस जो है वो मिला होता है। उसके अलावा ये क्लोज ग्रुप होता है, यानी कि आप दोबारा वही बात कि इसमें आप बाहर से शामिल नहीं हो सकते, ये आपको अचीव नहीं करना पड़ता, बल्कि ये एस्क्राइब्ड होता है। उसके बाद आ जाता है ब्रादरिज्म। ब्रादरिज्म में ये कास्ट सिस्टम से रिलेट ही करता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इंटर मैरिजेस होती हैं। जब एक ही कास्ट के लोगों के दरमियान आपस के अंदर शादियां हो जाएं तो वो एक ब्रादरिज्म को प्रमोट कर देती होती हैं। और ये चीज़ भी इंसान के अगेन ये वाली चीज़ जो है सोशल स्टेटस जो है इंसान का, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती होती है। सो आज हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।